अगले 5 महीनों में देश में 8वां वेतन आयोग आ सकता है। सरकार के हरी झंडी देने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 34,560 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा पेंशनर को मिलने वाली न्यूनतम बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। साथ ही पूरा सैलरी और पेंशन का स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक राहत की खबर है कि उन्हें जुलाई दिसंबर के पीरियड के लिए महंगाई भत्ता DA में 3% की बढ़ोतरी दी गई। इसके बाद DA बढ़कर 53% हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू है, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों और पेंशनरों को अक्टूबर की सैलरी के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। यह दिवाली से पहले एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि अब उम्मीद क्या बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी। अब सवाल उठता है कि क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की स्थापना का ऐलान करेगी। करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। पिछले कुछ दशकों में सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करती आई है, इसलिए इस बार भी इसकी उम्मीदें बढ़ गई है। ऐसी उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। एक यूनियन नेता ने कहा कि अगर सरकार बजट के दौरान यह ऐलान करती है तो इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 18 महीने से अधिक का समय लगा था और इसे जनवरी 2016 से लागू किया गया था। कर्मचारी और पेंशनर यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि 8वां वेतन आयोग उनके वेतन और पेंशन में क्या बदलाव लेकर आएगा। पिछले 6वें से 7वें वेतन आयोग के दौरान कर्मचारी संघों ने फिटमेंट फैक्टर 3.68 की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर तय किया था। यह फिटमेंट फैक्टर वेतन और पेंशन की कैलकुलेशंस के लिए एक महत्वपूर्ण मानक होता है। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया था। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़ाकर 9,000 हो गई है। अधिकतम वेतन 2,50,000 और अधिकतम पेंशन 1,25,000 तय की गई थी। 2.57 की फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम बेसिक पे 7,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया था। इसी तरह न्यूनतम पेंशन 3,500 से बढ़ाकर 9,000 हो गई। अधिकतम वेतन 2,50,000 और अधिक पेंशन 1,25,000 तय की गई थी। 8वें वेतन आयोग से इतनी बढ़ जाएगी। मिनिमम बेसिक सैलरी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं हो रही है। पिछले बार 3.68 के फैक्टर की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने इसे 2.57 पर लागू किया। अब संभावना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। अगर 1.92 का फैक्टर तय होता है तो मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर लगभग 34,560 हो सकता है। इसी तरह न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 के करीब हो सकती है। बजट 2025 से उम्मीदें कुल मिलाकर 8वें वेतन आयोग की घोषणा को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स में काफी उम्मीदें हैं। अगर बजट 2025 के दौरान इसकी स्थापना का ऐलान होता है तो यह सरकारी कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य के लिए एक बड़ी राहत होगी।